हिमालय की गोद में बसा नेपाल और उसकी राजधानी काठमांडू, और यही बहती है पवित्र बागमती नदी, और उसी के तट पर बसा है सदियों पुराना आस्था का एक प्रतीक यानी कि पशुपतिनाथ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का शुरुआत कैसे हुई? कथा की अगर हम लोग बात करें तो कथा के अनुसार शिवजी हिरण का रूप लेकर के इसी बागमती नदी के तट पर इसी जंगल में विचरण करने के लिए पहुंचे। और कहा जाता है जब वो विचरण करने के लिए पहुंचे तो जब ये बात देवताओं को पता चला तो वो शिवजी के पास पहुंचे और शिवजी को जो है वापस कैलाश ले जाने के लिए वो लोग आ गए इसी बागमती नदी के तट पर। लेकिन जब ये बात शिवजी को पता चला तो शिवजी जो है हिरण के रूप में ही इधर से उधर भागने शुरू कर दिए और वो कैलाश छोड़ करके इस जगह पर आए थे क्योंकि उन्हें संसार का किसी भी तरह का कोई भी कोलाहल से दूर रहना था और वो एकांत चाहते थे, जिसकी वजह से उन्हें पशुओं का रूप धारण करना पड़ा और शायद इसीलिए शिवजी को पशुपतिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो जब शिवजी को सारे देवता वापस कैलाश ले जाने के लिए आए तो उन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा संघर्ष चला। देवता चाहते थे कि शिवजी कैलाश जाए और शिवजी चाहते थे कि हम इसी जगह पर कुछ समय के लिए एकांत धारण करें। देवता में और शिवजी में झड़प हुई और देवता जो है शिवजी का सिंह पकड़ करके, क्योंकि उस समय में शिवजी जो है हिरण के रूप में थे, तो सिंह पकड़ के जोर जबरदस्ती जब उन दोनों के बीच में हुई तो शिवजी का एक सिंह टूट करके उसी जगह पर गिर पड़ा और कहा जाता आगे चल करके वहां पे जहां पे सिंह गिरा था उसी जगह पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ और कहा जाता है उसी जगह पर आगे चल करके पशुपतिनाथ का स्थापना किया गया। और इसीलिए शिवजी को सारे जीवों का, सारे जानवरों का और प्रकृति में रहने वाले हर एक जीव जंतु का स्वामी कहा जाता है। अगर बड़े बड़े इतिहासकारों का माने तो कहा जाता है इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो 5वीं शताब्दी में की गई थी, लेकिन बाद में इसका फिर से संरक्षण किया गया जो कि 17वीं शताब्दी में किया गया। और आगे चल करके कहा जाता है इस मंदिर का जो वास्तुकला है वो नेपाली पगोड़ा वास्तुकला के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। अगर आप कभी पशुपतिनाथ घूमने के लिए जाते हैं तो जरा गौर फरमाइएगा कि जो पशुपतिनाथ है उसका जो छत है वो सोने का बना हुआ है और इसका जो दरवाजा है वो चांदी का बना हुआ है। और आपको ये बात जान करके एकदम हैरानी होगी कि जो 4 मुख वाला शिवलिंग है वो पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं, पूरे विश्व जगत में यही पशुपतिनाथ में है सिर्फ। और कहा जाता है इस जो 4 मुख वाला शिवलिंग है इसका 4 प्रतीक है। तो सबसे पहला तत्पुरुष, दूसरा वामदेव, अगर तीसरा की हम लोग बात करें तो वो सभोजात और चौथा अघोर। इन चारों रूप को वो 4 मुख वाला शिवलिंग दर्शाया जाता है शिवजी के द्वारा। अब हम लोग अगर आखिरी पॉइंट की बात करें तो कहा जाता है यह मंदिर केवल आस्था का स्थान नहीं है, यह जगह आपको मृत्यु और मोक्ष की प्राप्ति का स्थान है। और कहा जाता है यहाँ का जो बागमती नदी है, जिस प्रकार से भारत का गंगा नदी है उसी प्रकार से नेपाल में बागमती नदी को वहां का पवित्र नदी माना जाता है। और इसी नदी के तट पर लाखों सबको रोज जलाए जाते हैं और उसका जला हुआ जो राख है वो शिवजी के मंदिर में आता है भस्म के रूप में, और यहाँ पर लोग मोक्ष की प्राप्ति हेतु आते हैं। अगर आपको भी हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।